माय चैनल आप श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है क्लास एलकेजी के बच्चों का हिंदी। आज मैंने रिवीजन में दिया हुआ अ से लेकर ज्ञा तक हिंदी में, तो आप भी अपने बच्चों को अ से लेकर ज्ञा तक रिवीजन कराएंगे हिंदी में, क्योंकि हिंदी में हम बच्चों को अ से लेकर ज्ञा तक आने वाला है। आज हम उसकी प्रैक्टिस करने के लिए अ से लेकर ज्ञा तक बच्चों को राइट करने के लिए देंगे। देन राइटिंग वर्क मैं डेली करा रही हूँ, क्योंकि राइटिंग वर्क में कुछ जो है ना, जैसे मान ली सपोज दैट उसने नमन राइट कर रही है, तो नमन की राइट को करते 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 उसे टेढ़ा कर दे रहे हैं। कलम राइट करे तो उसको टेढ़ा कर दे रही है, पकड़ राइट करे तो टेढ़ा कर दे रही है। तो उसको जब सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट राइट करना सीख लीजिएगी तो राइटिंग में इसके इम्प्रूव आएगा। मैंने क्या किया था, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी स्केल से, और उसके बाद मैंने ये राइटिंग वर्क दिया था। उसको बताया था कि अब स्केल से मम्मा ने ड्रॉ किया हुआ लाइन आपको सिर्फ सीधे सीधे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन करना है। राइटिंग बच्चे जब करते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान दीजिए कि मतलब कि नमन यहाँ है, कलम यहाँ है, तो कलम को यहाँ घुसा देंगे, नमन में ही घुसा देंगे। तो ये इसलिए मैंने आज अलग अलग इस चीज को स्केल से यूज करने के लिए दिया गया है, कि स्केल से बच्चों को जब इस चीज का ध्यान रहेगा कि मम्मा स्केल ड्रॉ कर देती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अ से लेकर ज्ञा तक में यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया है, तो मैं आज बताने वाली हूँ कि अ से लेकर ज्ञा तक आप अपने बच्चों को किस तरह से सिखाएं कि आपके बच्चों की राइटिंग इंप्रूव हो और स्कूल से अच्छे मार्क्स मिले। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी बच्चे राइट करते हैं तो यहाँ मार्जिन लाइन जो होती है वहां से यूज करना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। अ से अनार। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अ से अनार राइट करने का वे होता है, अ से अनार राइट किया, आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर, अ से अनार राइट किया और फिर ये पूरा लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। तो ये बच्चे का रॉन्ग है, ये वे राइट है, इस तरह से राइट किया जाता है। अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंख। अब ऊ से उल्लू इसी लाइन में नहीं राइट करेगा बच्चा, ऊ से उल्लू के लिए उसे ये नेक्स्ट लाइन यूज करनी है। मतलब कि एक लाइन में सिर्फ 4 ही उनको अक्षर राइट करने हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईंख, छोटा से उल्लू, बड़ा सा ऊन, डी से ऋषि, ए से एड़ी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी डॉटर को मैंने कैसे सिखाया था। देखिए, हाँ मैंने अपनी डॉटर को सिखाया हुआ है अ से अनार, लेकिन उसने क्या किया था, मार्जिन लाइन का यूज नहीं किया था। मैंने उसे बताया था कि बेटा यहाँ पे देखो मम्मा ने मार्जिन लाइन यूज की है, मतलब कि अगर आप अ से अनार बनाओगे तो यहाँ से बनाओगे, लेकिन देखिए ये ही वे होगा बनाने का बच्चों का। ये लाइन ड्रॉ हुई है ना, तो यहीं पर बनाना है बच्चों को, और इस तरह से राइट करना है। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईंख, ऊ से उल्लू यहाँ नहीं होगा, ऊ से उल्लू के लिए नेक्स्ट लाइन का यूज करना होगा, क्योंकि यही प्रॉपर वे है बच्चों को अ से लेकर अह राइट कराने का। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऋषि ऋषि, ए से अनक, ओ से ओखली, अ से औरत, अंग से अंगूर और आह खाली। तो जो ये आप डैश डैश का दिखाई दे रहा है आपको, ये मैंने बताया कि बेटा यहाँ से आपको राइट करना है। जैसे ये लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ आप कभी देख करके बच्चों को दे सकते हैं करने के लिए। अब जब आप क ख ग सिखाएंगे तो आपको यही चीजें सीखनी है। देखिए फॉर एग्जाम्पल क ख, जैसे मैंने बताया था कि मार्जिन लाइन से बच्चों को सिखाना है। ख, ग, घ, अंग। ओके, क, ख, ग, घ, अंग। तो ये वे है। जब अ से लेकर अह तक राइट करेंगे तो आप उन बच्चों को 4 लाइन का यूज करना है, लेकिन जब क से लेकर अंग तक राइट करना है तो 5 लाइन का यूज होगा। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ड, अड़। तो इन दिस टाइप ही बच्चों को आपको करके सिखाना है। और ऑलवेज रिमेंबर, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। कई मॉम्स करती हैं क, ख, ग, घ, अंग और च यहीं घुसा दो, बेटा यही राइट कर दो। तो अगर च यहाँ राइट करता है तो ये रॉन्ग है, च के लिए नेक्स्ट लाइन का ही यूज करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अपने बच्चों को अ से लेकर अह तक और क से लेकर ज्ञा तक किस तरह से सिखाना है। अक्षर को बनाने का भी तरीका होता है। कई बच्चे होते हैं ना, भ राइट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल भ है, तो कई बच्चे ऐसे राइट करते हैं और ऐसे कर देते हैं पूरा लाइन ड्रॉ, जबकि ऐसा नहीं होता है। भ ऐसे बनाया जाता है, जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसी पर स्लीपिंग लाइन दिया जाता है। इसी तरह से म भी ले लीजिए आप।
म में ये दोनों लाइन में से एक स्मॉल होता है और एक बिग रहता है, तो इस तरह से म होता है। तो ये अक्षरों को भी ध्यान दीजिए, बताना बहुत सारे वर्क होते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को बच्चों को सिखाना है और समझाना है। तो आज इसीलिए अ से लेकर ज्ञा तक और बच्चे को राइटिंग दिया गया है नमन कलम पकड़। तो क्लास LKG के बच्चों का आज आप होमवर्क नोट करेंगे। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में आज फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो A फॉर, B फॉर, C फॉर, D फॉर, A से लेकर S तक आपको देना है। तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। सो इन दिस टाइप फिल इन द ब्लैंक्स स्कूल्स में दिए जाएंगे। सो आप अपने बच्चों को इस तरह की प्रैक्टिस कराएंगे, A से लेकर S तक बच्चों को इसकी स्पेलिंग राइट करनी है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज क्लास LKG के बच्चों को। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में बच्चों को व्हाट कम्स आफ्टर करने के लिए दिया गया है, तो आप नोट डाउन करेंगे। आफ्टर भी और बिफोर, बिटवीन सब आने वाला है। सो हम इसकी प्रैक्टिस डेली कराएंगे कि बच्चों को एग्जामिनेशंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो 8 आफ्टर, 5 आफ्टर, 7 आफ्टर, 10 आफ्टर, 14 आफ्टर, 18 आफ्टर, 21 आफ्टर, 34 आफ्टर, 46 आफ्टर, 77 आफ्टर, 32 आफ्टर, 50 आफ्टर, 39 आफ्टर, 49 आफ्टर, 95 आफ्टर, 98 आफ्टर, 65 आफ्टर, 79 आफ्टर, 59 आफ्टर, 80 आफ्टर, 72 आफ्टर, 4 आफ्टर। सो ऑलवेज रिमेंबर, आप मैथ का वर्क मैथ की कॉपी में ही कराइएगा। कॉपी यहाँ पर मेरी फिनिश हो गई है मेरी डॉटर की, तो दैट्स वाई मैं हिंदी की कॉपी में ये लाइन ड्रॉ करके दे रही हूँ। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंग्लिश का वर्क इंग्लिश की कॉपी में, हिंदी का वर्क हिंदी की कॉपी और मैथ का वर्क मैथ की कॉपी में कराना होता है। तो आपके पास कॉपी, प्लीज़ बच्चों का होमवर्क आप उनके सब्जेक्ट में ही कराइएगा। मेरे पास इस समय कॉपी फिनिश हो गई है, दैट्स वाई मैंने इसमें होमवर्क दिया है। तो मैं भी ये मिस्टेक नहीं करती हूँ, कॉपी मंगा लूँगी मैं जल्दी ही, लेकिन आप अपने बच्चों को मैथ की कॉपी में ही मैथ का होमवर्क कराइएगा। चलिए देन क्लास UKG के बच्चों का होमवर्क नोट करते हैं। सो क्लास UKG के बच्चों को आज मैंने दिया हुआ है यूज़ ऑफ दिस एंड दीज। सो आज का डू करेंगे बच्चे दिस पेज नंबर, यूज़ ऑफ दिस एंड दिस एंड दीज। सो आप होमवर्क नोट कर लेंगे बच्चों को। मैं तो अपनी डॉटर को बुक देने वाली हूँ, बुक से ही उसे राइट कराऊंगी, क्योंकि मैंने बताया है कि स्कूल में एक एक बच्चे की कॉपी पे मैम राइट करके नहीं देती हैं, ब्लैक बोर्ड पे राइट होता है, बच्चों को राइट करना होता है। तो अभी से प्रैक्टिस करानी होगी, दैट्स वाई मैं बुक से इसको हैबिट डाल रही हूँ कि वो होमवर्क अपने आप नोट करे। सो डैश इज ए लीफ एंड डैश आर ट्रीज। सो नियर के लिए दिस का और बहुत सारी मोर होती हैं चीजें, तो वहां पर दीज का यूज होता है। तो दिस इज ए लीफ बिकॉज वन लीफ है, तो यहाँ पर दिस का यूज होगा। दीज आर ट्रीज बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी ट्रीज हैं, तो यहाँ पर दीज का यूज होगा। देन इसी तरह से दिस और दिस का बच्चों को यूज करना है। इज एरोप्लेन एंड आर कप्स, ये नियर है या फॉर बच्चे को खुद फाइंड आउट करना होगा। इज ए स्कूल आर फ्लावर्स, आप कुछ मेक करके या वट जो भी आपके पास बुक होगी उस बुक को दे करके बच्चों को बताना है कि बेटा आपको बताना है कि इसमें दिस का यूज होगा या दीस का यूज होगा। सो टब है तो वन टब है तो यहाँ पर दिस होगा, और बहुत सारा सोप है तो यहाँ पर क्या होगा, दीस का यूज होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब कोई चीज एक होती है, सिंगुलर होती है, तो वहां दिस का यूज होता है नियर के लिए, और जब वही चीज बहुत सारी होती हैं तो वहां पर यूज होता है दीज और नियर के लिए। सो दिस एंड दिस का कॉन्सेप्ट यही है, आपको यही बच्चों को अपनी कॉपी में करने के लिए होमवर्क देना है। मैथ में फिर मैं इस चीज को रिपीट कर रही हूँ कि मैथ का होमवर्क मैथ की कॉपी में दीजिएगा, क्योंकि कॉपी फिनिश हो चुकी है। और अब मैं इसलिए होमवर्क हिंदी की कॉपी में दे रही हूँ, क्योंकि मैं रूटीन नहीं ख़त्म करती हूँ अपने बच्चे का, जो रूटीन है वो हमेशा रहना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मैथ की कॉपी है तो मैथ में ही दीजिएगा। कभी ये नहीं किया जाता है कि हिंदी की कॉपी में मैथ की कॉपी में इंग्लिश की। तो मेरे पास इस समय कॉपी फिनिश हो गई है, दैट्स वाई मैंने होमवर्क दिया है। ये चीज़ें क्या होती हैं, बच्चों को बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं कि हिंदी कॉपी में इंग्लिश, इंग्लिश कॉपी में मैथ। तो बच्चों को अभी से इस सब चीज़ों की प्रैक्टिस कराइए। इसीलिए ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग बनाए गए हैं कि इंग्लिश के लिए अलग कॉपी बनाई गई है, हिंदी के लिए अलग कॉपी बनाई गई है और मैथ के लिए अलग कॉपी बनाई है। लेकिन अगर जो मॉम्स ऐसा करती हैं वो बहुत बड़ा मिस्टेक करती हैं। सो आप होमवर्क नोट करेंगे। और आज का होमवर्क 7 सर्कल है, 8 ट्राइंगल्स, स्क्वायर 10, रेक्टेंगल 17 एंड स्टार 18। सो यहाँ पर जितने भी मैंने शेप्स दिए हैं उतने शेप्स बनाने हैं उसको, और प्रैक्टिस भी करनी है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज, जैसा कि हिंदी में छोटी ई की मात्रा हम टॉट कर चुके हैं, अब हम बड़ी ई की मात्रा को बच्चों को रिवीजन करने के लिए देंगे। तो आज मैंने राइट करने के लिए दिया है बड़ी ई की मात्रा से शब्द लिखो। सो मैंने आज होमवर्क में बड़ी ई की मात्रा से दिया हुआ है यहाँ पर, तो नोट इट डाउन करेंगे आज का बच्चों होमवर्क। खीर, कील, गीत, दीमक,
तीतर, पीतल, कली, पड़ी, धनी, दीदी, सीढ़ी, चीनी, हाथी, माली, दादी, खीर, चीता, बेड़ा। राइट के साथ रीडिंग भी करेंगे बच्चे। रहीम, गरीब, फकीर, ककड़ी, पटरी, इमली, नमकीन, चमकीली, लीलावती, जलजीरा, चपरासी और बासमती। तो ये बच्चे आज हिंदी की कॉपी में बड़ी ई की मात्रा से राइट करेंगे और रीडिंग भी करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।